गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैथमेटिक्स वर्सेस स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो ये टॉपिक जो है जो दोनों सब्जेक्ट जो हैं मोर और लेस सिमिलर लगते हैं, बट इसमें एक हेयरलाइन डिफरेंस है। आज जो इसके पीछे जो हेयरलाइन डिफरेंस छुपा हुआ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर हमें क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर एग्जैक्ट डिफरेंस है क्या। तो लेट्स मूव ऑन द स्लाइड्स। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले एक बात जान लो कि मैथमेटिक्स जो है वो हमें एग्जैक्ट आंसर देती है, एग्जैक्ट आंसर देती है। बट जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देती, मतलब वो हमें एस्टिमेट आंसर देती है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे कि एस्टिमेट आंसर क्या होता है और एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। तो सपोज करो एक लड़का है जिसका नाम है रामू। इसके दिमाग में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर मैं 50 आम खरीद के 50 आम मैंगो अगर परचेज करूंगा और उसको 10 रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू 10 रुपए के हिसाब से सेल कर दूंगा, तो मुझे टोटल रेवेन्यू कितना होगा। तो इसको पता है 50 मल्टीप्लाई करता है 10 से, तो 500 रुपये का मेरा रेवेन्यू होगा। अब इसके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या इसके आता है दिमाग में कि यार अगर मैं एक दिन के लिए आम खरीद के कितने लेके आऊँ ताकि मेरे एक दिन के अंदर वो सारे के सारे आम बिक जाए और ख़राब ना हो। तो इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए इसको आंसर भी मिल जाता है। आंसर कैसे कि मैं उतने ही आम खरीद के ले गया हूँ ताकि कम से कम वेस्ट हो। तो ये उसके लिए क्या करता है, एक पैटर्न ढूंढता है कि मंडे को कितने मैंगो बिके, ट्यूसडे को कितने बिके, वेडनेसडे को कितने बिके, थर्सडे को कितने बिके, फ्राइडे को कितने बिके, सैटरडे को कितने बिके। तो सपोज करो मंडे को 2 बिके, ट्यूसडे को 4 बिके, वेडनेसडे को 2 बिके, थर्सडे को 3 बिके, फ्राइडे को 4 बिके और सैटरडे को 3 बिके। और ये मान के चलो संडे को मार्केट बंद होता है। तो इसने लास्ट एक वीक का डाटा इकट्ठा किया और पता लगाने की कोशिश करी कि मैं कितने आम खरीदूँ ताकि मेरे एक दिन के अंदर उतने सेल हो जाए और वेस्ट ना हो। तो ये करेगा इनका टोटल, और टोटल करके ये करेगा इसको 6 से डिवाइड, क्योंकि इसने 6 दिन लिए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसने संडे को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि संडे को मार्केट बंद होता है। तो ये इसको काटता है, तब इसका आंसर आता है 3। अब ये जो 3 आंसर निकल के आएगा ये हमारे पास एस्टिमेट आंसर आएगा। एस्टिमेट आंसर कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 आम मार्केट से खरीद के लेके आता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये 3 के 3 आम बिक जाएंगे, बट हाँ 3 आम बिक जाएंगे ये हम बोल नहीं सकते, बट बिक भी सकते हैं, नहीं भी बिक सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर तुम देखोगे इसको रॉ डाटा के साथ कंपेयर करके, जो हमने एग्जैक्ट अभी एस्टिमेट आंसर निकाला है वो एस्टिमेट आंसर हमारा रॉ डाटा के आसपास में घूम रहे हैं। देखो 2 के क्लोज में 3, 4 के क्लोज में है 3, 2 के क्लोज में है 3, 3 के क्लोज में है 3, 4 के क्लोज में है 3, 3 के क्लोज में है 3। इसका मतलब क्या है? वेरिएशन कम है। वेरिएशन कम है तो एरर होने के चांसेस कम है। एरर होने के चांसेस कम है मतलब कि ज़्यादातर ये चांस है कि 3 एप्पल बिक जाएंगे, 3 एप्पल बिक जाएंगे अगर वेरिएशन लो है। अगर वेरिएशन होता हाई तो चांसेस ये होते ये नहीं बिकेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादातर चांसेस ये है कि नहीं बिकेंगे, बहुत कम चांसेस है कि ये नहीं बिकेंगे, मतलब ज़्यादातर चांसेस ये है कि ये बिक जाएंगे। ये बात याद रखना। तो यहाँ से एस्टिमेट आंसर आया हमारे पास। एग्जैक्ट आंसर हम ये एग्जैक्ट बात नहीं बोल सकते कि हमारे 3 एप्पल बिकेंगे, बट इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्ट आंसर है कि अगर हम 50 मैंगो बेच देते हैं 10 रुपये के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारा जो रेवेन्यू होगा वो 500 रुपये का होगा। तो ये एस्टिमेट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन पहला रामू पूछता ना, ये मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ इसका जवाब देती है, मैथमेटिक्स इसका जवाब देती है। और ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पूछता है इसका स्टैटिस्टिक्स जवाब देती है।
स्टैटिस्टिक्स क्यों जवाब दे रही है? क्योंकि ये एस्टिमेट आंसर निकल रहा है हमारा और इसके अंदर हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल रहा है। बट जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो डाटा दिया गया है वो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा है। अब देखो, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डाटा बोलेंगे, पर ये स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा है और मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाटा है। बट ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको देख के हम डाटा नहीं बोल सकते स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा क्या है? डाटा हो सकता है कोई भी फैक्ट, इंफॉर्मेशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ नॉन न्यूमेरिक टर्म। नॉन न्यूमेरिक टर्म का मतलब कि हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसके अंदर हम अल्फ़ाबेट से भी स्टडी करते हैं, और न्यूमेरिक फॉर्म। और जो स्टैटिस्टिक्स है के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा में 3 क्वालिटी होनी ज़रूरी है। डाटा में 3 क्वालिटीज़ होनी या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो होनी ज़रूरी है। अगर ये 3 क्वालिटीज़ हमें डाटा के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगी तो हम उसको डाटा नहीं बोलेंगे। वो 3 क्वालिटीज़ कौन सी, मैं बात कर लेता हूँ। वो न्यूमेरिक फॉर्म में होना ज़रूरी है। दूसरा, न्यूमेरिक फॉर्म में होना ज़रूरी है, प्लस कंपैरिजन होना, उनमें कंपैरिजन करना पॉसिबल होना चाहिए। अगर कंपैरिजन नहीं कर सकते तो वो डाटा नहीं है। होमोजेनिटी होनी चाहिए। अब कंपैरिजन मैंने एग्जांपल ले रखा है, आगे वाली स्लाइड में मैं दिखा दूंगा आपको, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कंपैरिजन और होमोजेनिटी क्या होता है। होमोजेनिटी का मतलब होता है यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट कौन सी सेम होनी चाहिए? स्टैंडर्ड यूनिट। कहने का मतलब ये। अब कहने का मतलब ये था कि तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि डाटा 2 तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। अब क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर तो न्यूमेरिक फॉर्म मिल जाती है, बट क्वालिटेटिव डाटा के अंदर न्यूमेरिक फॉर्म मिसिंग होती है। इस न्यूमेरिक फॉर्म को फुलफिल कैसे किया जाएगा? तभी तो ये डाटा बनेगा ना। अब न्यूमेरिक फॉर्म मिस है तो इसको हम क्वांटिटेटिव बनाएंगे कैसे? क्वांटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। क्वांटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्वालिटेटिव डाटा, ये क्वालिटेटिव डाटा है, इसमें न्यूमेरिक फॉर्म मिसिंग होती है, तो इसको क्वांटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू न्यूमेरिक फॉर्म प्रोवाइड की जाती है। न्यूमेरिक फॉर्म प्रोवाइड की जाती है। जैसे इसको न्यूमेरिक फॉर्म प्रोवाइड हो जाती है, वो क्वांटिटेटिव से क्वांटिटेटिव डाटा बन जाता है, जिसमें बाद में हमें न्यूमेरिक फॉर्म देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हम उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, उसकी यूनिट्स को सेम भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफिकेशन। अगर ये प्रोसेस हम नहीं करते तो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते क्वालिटेटिव डाटा का। क्वालिटेटिव डाटा का स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करना इम्पॉसिबल है क्वांटिफिकेशन प्रोसेस के बिना। स्टैटिकल एनालिसिस हम कर ही नहीं सकते। मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है तो माफ़ करना, कहीं मैंने अगर गलत लिख दी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की स्पेलिंग तो। इसके बाद हम स्लाइड्स पे मूव ऑन करते हैं, जिसके अंदर हमें डाटा की डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो स्लाइड्स ये रही। तो क्वेश्चन नंबर डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है मीनिंग। कि मीनिंग क्या है? ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप बताता है यूजिंग फार्मूला एंड लॉजिक। जैसे हमने उसमें फार्मूला पढ़ा था P into Q, जिससे हमने रेवेन्यू निकाला था। और ये क्या स्टडी करता है? पैटर्न्स को स्टडी करता है। पैटर्न्स को क्यों स्टडी करता है? ताकि हम डिसीजन ले सकें। जैसे हमने 3 मैंगो खरीदने का सोचा था, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर चांस है कि हमारे आम बिक जाएंगे और बहुत कम चांस है कि हमारे आम खराब होंगे।
अगर हम एक दिन के लिए आम खरीद के लेके आते हैं सेल करने के लिए, तो इसके अंदर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है, डेफिनेट आंसर आता है, इसके अंदर हमारे पास प्रोबेबल आंसर आता है और एस्टिमेट आंसर आता है। डाटा एज पर इसके अंदर जिसके बारे में मैंने आंसर के बारे में बात करी, इधर मैं डाटा के बारे में बात कर रहा हूँ कि डाटा मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, फैक्ट, वैल्यू, नॉट नेसेसरी कि कोई नंबर हो, नंबर भी होगा तो भी चलेगा, उसको डाटा बोल सकते हैं। इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा के अंदर तीन चीज़ें होनी जरूरी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिक, कंपेरेबल और होमोजीनियस। अनसर्टेनिटी, इस अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी, जो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास आंसर निकल के आता है वो सर्टेन आता है। ये क्या, इसके अंदर जो हमारे पास आंसर निकल के आता है वो अनसर्टेन आता है और उसके अंदर हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलती है, वेरिएबल वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। जैसे तीन को हमने कंपेयर करके देखा था रॉ डाटा के साथ कि मंडे को कितने सेल हुए, ट्यूसडे को कितने सेल हुए, वो वेरिएशंस है कि हमारा जो एग्जैक्ट जो मतलब एस्टिमेट आंसर निकल के आता है उसको हम रॉ डाटा के साथ कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है, उसको वेरिएशन बोलते हैं। वन लाइन डिफरेंस के अंदर अगर बात करूँ कि व्हाट शुड हैपन अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, वो हमें मैथमेटिक्स बताता है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द डाटा, वो हमें स्टैटिस्टिक्स बताता है। अब हम बात करेंगे क्या होता है डाटा। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ वैसे तो तुम्हें, न्यूमेरिक फॉर्म होनी ज़रूरी है, कंपेरेबल होना ज़रूरी है और होमोजेनिटी होनी ज़रूरी है। जैसे विक्रांत इज होनेस्ट, एज पर स्टैटिस्टिक्स हम इसको डाटा नहीं बोलेंगे। और ये सारी की सारी स्लाइड जो मैंने डिस्कस करी है ये स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की है, ठीक है। तो विक्रांत इज ऑनेस्ट, ये न्यूमेरिकल फॉर्म यहाँ पे मिसिंग है तो इसकी वजह से हम इसको डाटा नहीं बोलेंगे। विक्रांत गोट 10 मार्क्स इन इंग्लिश, इसके अंदर और किसी के साथ मैं कंपेयर नहीं कर सकता अपने मार्क्स, तो कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, तो इसको डाटा नहीं बोलेंगे। विक्रांत गोट 10 मार्क्स और एंड मुकेश हाइट इज 7 फीट, तो यहाँ पे जो यूनिट है होमोजेनिटी वाला फीचर हमारा मिसिंग है क्योंकि इसके अंदर मार्क्स नहीं हुए और इधर हमें फीट दिया हुआ है। और आगे वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें डाटा की एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में आए। विक्रांत गोट 10 मार्क्स एंड मुकेश गोट 20 मार्क्स। सबसे पहले न्यूमेरिक फॉर्म हमारे पास आ गई 10, 20, उसके बाद हमारे पास होमोजेनिटी देखने के लिए मिल गई 20 मार्क्स। अब इसके अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं विक्रांत के मार्क्स मुकेश के साथ कि विक्रांत के मार्क्स कम आए हैं और मुकेश के मार्क्स ज़्यादा आए हैं, विक्रांत के 10 आए हैं और मुकेश के 20 आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्वांटिफिकेशन क्या होता है। क्वांटिफिकेशन एक प्रोसेस है जो क्वालिटेटिव डाटा को असाइन करता है नंबर ताकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फंक्शन परफॉर्म किया जा सके। इट मेक नॉन न्यूमेरिक डाटा मेजरेबल, क्योंकि उसको नंबर प्रोवाइड करवा देता है और उसको उसके बाद हम कंपेयर भी कर सकते हैं। और कंपेयर करने के लिए भी एक चीज़ यहाँ पे याद कर लेना, यूनिट उसकी जो होमोजेनिटी चेक कर लेना, होमोजेनिटी सेम रखना उसकी, तभी वो डाटा कहलाएगा। बट उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये बात याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आई गेस आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका है। देखो सबसे मेन जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है वो डेफिनेशन क्रिएट करती है डाटा की। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा अलग है, स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा अलग है, उसके बेसिस पे ही सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये डाटा का मीनिंग क्या है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जब समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक लास्ट जाते जाते मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे से रह गई थी, कि जैसे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे लैला मजनू के बिना अधूरी है ना, स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्पेलिंग पे मत जाना। वैसे स्टैटिस्टिक्स डाटा के बिना अधूरी है, डाटा नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये बात याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आई मेक माई सेंस, जिसमें मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है। याद रखना वो एग्जाम्पल जो तुम्हें डिफरेंस हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रखने के लिए मदद करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।